इस वक्त जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है उसके बाद एक मुल्क में उस बयान ने कई सवालात को जन्म भी दिया है और कई खदशात हमारे सामने भी आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उस कमिश्नर के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि उनका इलेक्शंस में कोई अमल दखल नहीं होता। तो बतौर सर सीनियर कानूनदान आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि कमिश्नर के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है? नहीं, कमिश्नर के बयान की बहुत अहमियत है, बड़ी शदीद अहमियत है, क्योंकि ये अफसर है उन चारों या पांचों आरओज़ का बराह रास्त डायरेक्ट सुपीरियर है। और वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो देखें तो आपको पता लगेगा कि कमिश्नर उनकी जो जिम्मेदारियां वो अदा करते हैं अफसरान, उनको उसको मरबूत तौर पे उन सब को देखना भी होता है। और ये तो कह रहे हैं कि वो भी आके शिकायत करते रहे, वो खुद शाकी थे इस मामले में। और फिर ये जो कमिश्नर हैं, मैंने इनके बारे में सुना है, मैं मिला भी एक दो दफ़ा हूँ, कोई 2 साल 1.5 साल पहले, और बड़े शाइस्ता मिजाज और बड़े अच्छी हाजिर मिजाज शख्सियत थे हैं। और उन्होंने इस हालत तक पहुंची है बात, तो उन्होंने ये वो फट पड़े हैं। पर इसकी अहमियत जो कानूनन अहमियत है वो मैं आपको अर्ज़ कर दूं। अगर तो सिर्फ बयान हो ना कि जी मैंने देखा अलिफ बे जीम दाल, ये 4 लोग ठप्पे पे ठप्पे लगा रहे थे और बैलेट बक्स भर रहे थे, मैं खिड़की में से देख रहा था और मुझे सब नज़र आया, और ये किसके बैलेट पे या निशान को किसके नाम के आगे बैलेट लगा रहे हैं ये भी मैंने देख लिया। अब अगर उसने देखा है और वो चश्मदीद रहा है तो उसकी अभी तक कोई वैल्यू नहीं है उस बयान की। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं खुद ठप्पे लगाता रहा हूँ साथ, तो उसने अपने आप को भी मुल्ज़िम ठहराया है। उसने अपने आप को भी, इसको कहते हैं इकबाली बयान। एक होता है बयान किसी का इस तरह किसी पे इल्ज़ाम लगा देना कि आईनी कानूनी तौर पे कोई वैल्यू नहीं, पर एक होता ही है इकबाली बयान, कन्फेशनल स्टेटमेंट। कन्फेशन अज खुद एक सबूत है, क्योंकि एक आदमी अपने आप को भी फंसा रहा है उस जुर्म में, और वो अपने आप को कोई इस्तिस्ना नहीं दे रहा। वो कह रहा है मैं भी शामिल था, मेरा सिर्फ ज़मीर अब मुझे मलामत करता है, पर मैं बिल्कुल शामिल रहा हूँ और मैं साथ ठप्पे लगाता रहा हूँ, ये गुनाह जुर्म मैं भी करता रहा हूँ। तो ये चीज़ उसको एक दर्जा और दे देती है। और लेकिन एजाज साहब, सर माजरत आपकी बात काट रहा हूँ एजाज साहब सर, लेकिन ये बताइएगा कि अब ये भी बयानात आ रहे हैं कि अब सियासी जमातों को इस असेंबली में नहीं जाना चाहिए। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, नए इलेक्शन हो। इन तमाम खदशात के बाद आप क्या समझते हैं कि ये वाकई ये बात या तजवीज़ दुरुस्त होगी कि असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए, नए इलेक्शन हो, या आपकी तजवीज़ क्या होगी सर? नहीं, असेंबलियों में मैं तो कभी नहीं इस हक़ में रहा कि असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि असेंबलियों में सब जमातों को जाना चाहिए और असेंबली के फ़्लोर पे ही सारे मामलात तय करने चाहिए, पार्लियामेंट के फ्लोर पे। और वो इस वक्त ये मुमकिन है, इसमें कोई नई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकती कोई पार्टी, तो प्रेसिडेंट उसको असेंबली को तहलील करने पे मजबूर हो जाएंगे, और वो मजबूर हो गए तो उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा। दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ा तो एक बड़ा ख़र्चा है, सब कुछ है। नहीं, इसमें तो बड़ी सिंपल चीज़ है। अब तो ज़्यादा ज़रूरत इस बात की हो गई है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है उनमें कोई तज़ाद है, कोई उनमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। ये देख लें फॉर्म 45 जो कैंडिडेट्स को भी, कुछ कैंडिडेट्स ने पूरी प्रिजर्व की हुई है, वो भी उनके देख लें, और फॉर्म 47 देख लें। अगर ये उनके मुताबिक है, जिस
भी हल्के में ये उसके इनमें मुताबिकत है वो उसको नोटिफाई करते जाए।